नए चिराग नई रोशनी उन्वान कायम करके नसीम अख्तर सिद्दीकी अकेडमी के रूरवा डॉक्टर संजय मिश्रा शौक ने उर्दू हिंदी में अदबी खिदमात के लिए रमेश रंजन, पवन कुमार IAS, जुबैर अंसारी एडवोकेट और ज्ञान प्रकाश आकुल को नसीम अख्तर सिद्दीकी अवार्ड 2022 से सीनियर सहाफी बदस्त अहमद इब्राहिम अलवी नवाजा। इस मौके पर ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन का एहतमाम हुआ, जिसमें मकामी और बैरूनी शोरा ने तुलसी सभागार रामलीला मैदान में शिरकत फरमाई। अवामो खवास ने ज़ौक़ समाअत का मुजाहरा किया। पेश है लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान की खुसूसी रिपोर्ट। बगैर किसी तकल्लुफ़ के ऑल इंडिया बल्कि इंटरनेशनल तो पहले ही था, अब मकसदी तौर पर हो गया है। होता है आमतौर पर ये कि हम एक बार में गलती से कनाडा, अमेरिका या किसी बाहर के मुल्क में चले जाएं तो ये कहा जाता है कि आलमी शोहरत याफ्ता। यहाँ एक शायर की तस्लीम फारूकी कहते हैं, साहब मरियाबाद में अगर पूछिए कि तस्लीम फारूकी क्या बेचते तो कहते थे हाँ पिछले जमाने में कुलचे नहारी की दुकान थी उनकी। जब सूरत हाल ये है तो आलमी कोई बन जाता है। तो ये आलमी कम लोग हैं, आलमी ज़्यादा हैं, एक PhD वाले आलमी वाले अफसोसनाक खबर है। इब्राहिम अलवी साहब दुनिया भर घूम के आए, उन्होंने टाइम तो लगाई लेकिन उन्होंने वो हमेशा रहे लखनऊ में। उनका मिजाज, उनकी फिक्र, उनका जहन लखनऊ में रहा, यानी लखनऊ उनके दिल में बसा। उन्होंने कभी अंग्रेजी को खुद पे तारी नहीं किया, बल्कि ये सोचा है भाई दुनिया जैसे सर सैयद ने बड़ी दाढ़ी रख के ख्वाब देखा था कि हम कम अज कम एक ही कौम को सही अंग्रेजी पढ़ा दें। वो ये समझते थे कि मुसलमान ही अंग्रेजी नहीं जानते, लेकिन हम ये कहते हैं कि 10 यूनिवर्सिटी कायम हो जाए सर सैयद जैसी, उससे किसी कौम का मसला उस वक्त हल नहीं होगा जब तक कि वो अपनी जबान नहीं सीखेगी। हम जिस जबान में ख्वाब देखते हैं, अगर उस जबान में कुछ नहीं कर सकते तो अंग्रेजी में, फ्रेंच में या किसी जबान में कुछ नहीं कर सकते। अलवी साहब की बड़ी खूबी ये है, उन्होंने हमेशा खम तोड़ के कहा कि मैं जहाँ भी हूँ उर्दू की बुनियाद पे हूँ। ख्वाब देखता हूँ उर्दू में ही काम करता हूँ। मैं उस अजीम सहाफ़ी को, उस अजीम जर्नलिस्ट को आपके सामने पेश करता हूँ अपने इस शेर के साथ कि वक्त ने अपनी कसौटी पर बहुत परखा मुझे, वक्त ने अपनी कसौटी पर बहुत परखा मुझे, था मैं सोना इसलिए कहना पड़ा सोना मुझे। अलवी साहब को मैं अगर बात में भी बुलाता तो वो कुछ न कहते। वो चूंकि उर्दू के आदमी है, लिहाजा शरीफ भी हैं, मुहज़्ज़ब भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लखनवी भी हैं। इतनी खूबियों के बाद वो खामोश बैठे रहते, लेकिन हमेशा सदर मोहतरम पे ही जुल्म क्यों किया जाए। उनकी गुफ्तगू हमें सुन लेना चाहिए शुरू में, ताकि ये ना हो कि एक एक शायर के साथ एक एक आदमी जाता रहे। जैसे फारूक कादिर यहाँ आए थे, उनका ज़ौक़ था, शौक़ था, इस तरह के नौजवानों की कदर होना चाहिए। वो काफ़ी देर बैठे। अगर अलवी साहब को मैंने पहले से अहमद की होती मानी थे तो फारूक की वो बातें सुन लेते जो अलवी साहब यहाँ करना चाहते थे। उनका एक एक जुमला ऐसा है जिसको महफूज रखा जाए। मोहतरम अहमद इब्राहिम अलवी साहब आज के सदर मोहतरम माइक पर। बहुत मशहूर बात है देर का एक चावल लेकर के नजर आया है, ये ठीक से गाँव पकड़ नहीं। मेरा ये कहना है शायर के शागिर्दों को देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि शायर कैसा हो। कभी ऐसा उल्टा भी होता है कि शायर जो होता है वो अपने उस्ताद को मुतारिफ कराता है। ये भी एक बात होती है उस्ताद की। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे वाकई खुशी होती है जब मैं किसी शख्स को, किसी वाकई शख्स की इज्जत करके। हम लोग लखनऊ वाले हैं, मजबूरी बातें बहुत करते हैं। हाँ वो था थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं कि हमने आपको अरे क्या अभी कहा कि बहुत अच्छे शायर हैं, थोड़ी देर बाद उनको कुछ ये कहने लगे। ये हम लोगों का खास अंदाज है लखनऊ तो मुझे इसलिए खुशी होती है नसीम अख्तर साहब के शायरियों को देखकर, वो सब संजय को देखकर कि मैं बावजूद कोशिश करूँ अपने किसी उस्ताद की इतनी ताज़ीम नहीं कर पाया हूँ जितनी ताज़ीम, इज्जत और तौक़ीर मैंने संजय के जरिए, संजय
मुझे ऐसे उस्तादों से पढ़ने का मौका मिला है जिनकी अजमत के बारे में कुछ कहना उनकी शान ऐसे। आज हम किसी तरह से इंटरमीडिएट हो गए, पीए हो गए, एमए हो गए, पीएचडी कर लिया और हमारा यूनिवर्सिटी में जाना खास हो गया और फिर यूनिवर्सिटी पहुंच गए तो फिर जब सिद्धार्थ हुसैन साहब वाइस प्रेसिडेंट हो गए और प्रेसिडेंट हो गए तो फिर वो भी हो गया। हमको पार्लियामेंट मिल जाती है, हमारा पढ़ने पढ़ाने से हमारा कोई वास्ता नहीं रह गया। मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रहा, बड़े बड़े प्रोफेसरों में विद्वान रहा। मुझे अफसोस है कहते हुए एक बहुत बड़े शायर में उनके बड़ा उनका नाम है, बड़ा चर्चा है, बड़ा फिल्म में लिखने में नाम आएगा। तो उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, मैं खैर खबर का एडिटर था, मेरे दफ्तर में आए तो अलवी साहब मुझे साल में एक गिलास मिल गया। मैंने कहा माशा ये उस्ताद के बारे में बात करो, ये जब रिश्ता हो जाता है तो सब कारोबार हो जाता है, सब कारोबार हो जाता है। तो संजय ने साहब ख्याल ही नहीं नसीब अख्तर साहब से कभी कभी खाना आराम लेते होगा तो सीख लिया होगा, लेकिन अब तो किसी ने उनका मिसाल देता है सामने। लेकिन वो आज भी न सिर्फ मरीजों में, न सिर्फ अदबी जल्सों में, बल्कि इंफरादी तौर से लोगों से मिलते हुए बड़े ताजीम से उनका नाम है। मुझे रश्क वाकई वो शायद होने का करते हैं, शायद का वो हक अदा करते हैं और नसीब अख्तर वाकई काबिल मुबारकबाद में खुदा उनकी तैयार है उनको अच्छे उदाहरण अदा करें। मैं नसीब अख्तर बहुत अच्छी तरह जानता हर तरह से मैंने देखा है, हर अलग उनको देखा है और कुछ दिन में मेरा तकरीबन कुछ काम किया है। मैंने उनके खास कर तलब देखी, तो तलब को मैं तलब बहुत ज़्यादा अच्छा है, कुछ हासिल करना, कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे लोग चौंक जाए। तुमने तलवार उठाई जो वहां काम किया, हम दुआ वो हैं कोई मार न खाली जाए। मुझे शेर में याद रहते हैं, शेर सही पढ़ के अपनी बातों करी रानी की शेर याद रहेगी। मेरा ऊपर रोज का शुक्राना आना साथ का था। मैं मेरे घर से सामने से गुजरते थे, मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता था, 50 साल पहले जाते। उसके बाद जो दफ्तर में गया, जो मेरा दफ्तर हो गया, दफ्तर में आ गया, उन्होंने हमेशा मुझसे इस तरह से गुफ्तगू की जैसे कोई परिवार शायर। वहाँ मुझे हमेशा कहा देखिए मैं शेर मजबूत पढ़ भी नहीं पाता हूँ, आप अपना कलाम कुछ ऐसे सुनिए जो समझ सके। तो कहते आप मेरा मजाक करते हैं, लेकिन हम 24 घंटे उनको शेर व शायरी के अलावा कोई सरकार नहीं था, कोई काम नहीं। और किसी को थोड़ा सा इल्म देना बहुत बड़ी बात है। काश मैंने कोई जुमला ऐसा कहा होता जिसको किसी ने याद किया होता, उसको याद करके तो जिंदगी का मकसद निकल जाएगा। तो जिंदगी बदली करते उन टूटे टूटे बच्चों को जिनसे बात करना, उर्दू करना भी हम पसंद नहीं करते। ऐसी जगह काम करते हुए जहाँ जाना शर्म आती से वो है, लेकिन वो कभी शर्मा नहीं। मेहनत से शर्माने वाला आदमी कभी मेहनत की तौक़ीर नहीं कर सकता, इज्जत नहीं कर सकता, इज्जत को समझ नहीं सकता। तो वो बहुत मेहनती आदमी थे, जैसे अपने काम में मेहनती वैसे शेर वालों में बड़ी मेहनत है। उर्दू शायरी में उरूज बहुत मुश्किल चीज है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि उर्दू अलग चीज है, शायरी अलग चीज है। हमारे उर्दू के बड़े बड़ा कमाल शोराए कराम जिनके दवादीन है, मोटे अखलाक से भरे पड़े हैं, समझे, लेकिन उनके शेर का आप कह नहीं सकते इतनी है। तो कहीं नजीब का मसला है, कहीं बहर का मसला है, कहीं मसला है, तो ये तो अजीब चीज है। उनको रोज को मुकम्मल कमाल हाल से था, कहाँ से वो सीखा था, कैसे सीखा था, बहुत
मुश्किल फन है, बड़ा खुश्क मौजू है ये, दिमाग के सोच खुश्क हो जाते हैं उसके सुने। और फिर ऐसे मौके पर उनका आदमी शेर कहता है, फिर उसमें कोई ऐसी चीज जिसे छोड़ नहीं जाता, कैसे पकड़ हो सकती है। वो जानता है कि मैंने शेर को इनका इम्तिहान लेने के उनके सामने कदर मरद पड़ा है और ये समझ नहीं पा रहे या उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। ये शेर है, मशहूर शेर है, नशीबन भूखने वाले हमारी जिंदगी है, कभी रोए कभी सजदे किए, आंखें विषय बन गए। बड़े शायर का शेर है, बहुत बड़े शायर, इस पे भी नौतिया निकाली गई। ये सजदे जो होता है आदमी, ये गम में नहीं करता है, ताज़ीम में करता है। हमारा घर फूक दिया गया है, तो सिवाय गम को क्या नहीं होगा, तो जमीन में सजदे में क्यों कर रहा हूं, जमीन में छठ टकरा भी नहीं रहा हूं, सब टकराना चाहिए था, सजदे नहीं करना। सजदा जो होता है एक टर्म है, इस्लामिक टर्म है, ये दोनों हाथ और ये नाक और ये माथा जब लग जाता है तब सजदा होता है। जिसकी वहां क्या, मेरे घर में बुलडोजर चल गया, मैं रो रहा हूं, जिंदगी एक एक पैसा छोड़ छोड़ के मैंने मकान बनाया था, मेरे सामने सुनवा दिया गया। कभी ये गम महसूस किया जो और भी हिदायत मकान हो, क्या वो सोच रहे क्या हक है किसी को मेरी मेरी महल का मकान बिना बच्चों कर? हम शायर हैं, हम फनकार हैं, हम अजीब हैं, हम सहाफी हैं, क्या लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? हमारे कलम में ताकत नहीं है कि हम टकरा सके जालिम से, हम जालिम के दुश्मन को नापौजे न कर सके। हम शायर हैं, हम अदीब हैं, ऐसे शायरों की कभी हमारा गरीब शायर जिसने अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश, टूटी हुई साइकिल से पैर मारता पड़ता चला जाता है पैडल पर, अरबी साहब शेर सुन लीजिए, कोई शेर सुना शेर तो वो शेर के फनकार जो होता है और शायर जो होता है, अजीब जो होता है, उसकी दुनिया अलग ही होती है। एक आम आदमी तो होता है, लेकिन आम आदमी होते भी बड़ा खास आदमी होता है वो। उसकी फिक्र में फिक्र होती जो आपकी होती है, उसकी तलाश में तलाश होती है जो आपकी है, उसकी जुस्तजू होती है जो आपकी है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। आपके दरमियान रहते हुए भी आपको मुख्तलिफ करता है और आप उससे सब कुछ ले लेना चाहते हैं, वो सब कुछ देना मुतमईन नहीं होता कि अभी मैंने कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ देना था, मुझे कुछ देना था, मैं इतना वक्त आपका बर्बाद किया। वही ऐसा चिंता था जो आपको याद है, जिससे आपकी जिंदगी का रुख बदल जाए। आज इस्लाह के लिए कदम कदम में गुंजाइश है, जो जिसको आप पैगाम कहते हैं, जिसको मैसेज कहते हैं, वो मैसेज क्या है? If you don't want to give any message to masses, to the readers, you have no right to it. आप क्या लिख रहे हैं? आपकी कला में तो ताकत नहीं है, तासुब नहीं है, असर नहीं है। आप क्यों लिख रहे हैं? सबके किस्में काले करके चले आगे, लेकिन हजारों इदारे लिख चुका हूँ, मैं 2 कमरे भरे पड़े हुए जाता हूँ और शायद अफसोस करने की होता है, जिसमें तुमने लिखा तो क्या उसका कोई असर नहीं हुआ, मैंने क्यों लिखा है? मैंने मुस्तकिल 30-40 साल तक रोजाना लिखा लिखा और मेरा हमेशा ही मैसेज रहा, मैं नहीं मानता कि हिंदुस्तान में जनरल मैं नहीं मानता, हमारे कहने कुछ है ही नहीं। हम 2 कारण काले करते हैं कि हमें एक लिखना है, 2 कारण होने काले करते हैं। ये जो है ईमानदारी नहीं है, जिससे आप अपने इन 2 कारण एक हर में सवाल किया जाएगा, आपकी
बदनाम न करे, लेकिन करने वाला सवाल जरूर करेगा तो क्या लिखा है। हर लफ्ज अपने अलग माने रखता है। आज हम बच्चों को समझा देते हैं कि ये भाई कुल है, कुल के माने कुल होते हैं, लेकिन हमारे घरों से आज डिक्शनरियां गायब हो गई हैं। क्यों? हम सोचते हैं हम आलिम फाजिल हो गए हैं। कोई भी आज तक ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ है जिसको दावा हल्फ माने था। हम बच्चों को सिखाने के लिए अल्फाज में माने बताते हैं, स्टैंडर्ड होने के लिए यही बनाने के ये नहीं है। आपको चतुर लेके ये तो पाया जाए दुनिया को है। जब वो आगे आते हैं तो क्या वही कहते हैं क्या करें, तो चपटी है दुनिया, तो चपटी है। हिस्ट्री कैसे लिखी जाए? हम हर चीज दावे साथ करके ये 1857 में हुआ था, लेकिन 1857 आप कहां से लाए? कहां से? कब्र मसीह, आफ्टर मसीह, बिफोर किसर, मसीह कब पैदा हुए थे? जरा सोचिए और कीजिए। आप जिस चीज पर ठोस होते हैं वो देख खोखली हो। हजरत मसीह कब पैदा हुए थे? जिनकी तारीख 47 पीढ़ियों से जा रही है, तारीख में तारीख लिखी जा रही है, लेकिन कुछ नहीं होता। हजरत 3700 साल पहले की तारीख हमको कैसे नहीं लगती है? मैं आपको किसी कैसे सुन रहा हूँ, कैसे नहीं लगती? खुदाई में 3700 साल पहले खुदाई में गीत निकला। उस गीत को देखा वो डब्बा था, उस डब्बे को साफ किया, वो था तो किसका खून था? इतनी मेहनत से काम होता है तो कहते हुए यही शायरी। शायरी इसी तरह होती है कि आप जो लफ्ज कह रहे हैं उसके माने वही न समझे जाए जो कि उसके माने अगर समझ लिए सुनने वाले ने सही तो समझ गया, आपको मैसेज तक बोल दिया, मैं बोल गया कि वो जो चाहता था शायद कि आप गुल के माने भूल ही न समझे, गुल के माने शायरी भी समझ ले, बिल्कुल उसी बात। लेकिन ये आपको फल है या कहने का तरीका है, ये उससे अदा है, तो इसको हासिल करने के लिए बड़ी मशक्कत होती है, बड़ी मेहनत होती है। ये शायद तुम्हारे दरमियान नहीं है, जिंदगी से गुजारी है और सच्ची जिंदगी गुजारी है। हम क्या ठाट से जिंदगी गुजार रहे हैं? मैं हमेशा ही कहता हूँ, नाम 87 साल का हो रहा हूँ, लेकिन जनाब आपके पास बिल्कुल सही खड़ा हूँ। इसलिए कि मैंने ये सब आम आदमी को देखा है। मैं आम आदमी रहना चाहता हूँ, आपके दरमियान रहना चाहता हूँ, आप जैसा बनना चाहता हूँ, आपकी तकाफी, आपकी परेशानियाँ आपको सुनना चाहता हूँ। पर मैं शायद होता क्या ये कहेगा क्या, मैं कहेगा साहब हूँ। मैं आपके घर के अंदर जा करके वो खाना नहीं देख रहा हूँ जो बुझा पड़ा है, वो खाना नहीं देख रहा हूँ, वो नेमत खाता नहीं देख रहा हूँ जिसमें कुछ नहीं है। मेरा फर्ज तो था तो बताइए लेकिन लोग इनके लिए क्या कर रहे हैं? क्यों लिख रहा हूँ, क्यों शायरी कर रहा हूँ, क्यों शायरी इसलिए कर रहा हूँ कि आपको एक मैसेज में कुछ जज्बे हमारे पैदा हो, दूसरे दर्द समझने आप इस वजह पैदा हो, दूसरे के एहसास को समझने की कोशिश करो। शायद इन सब बात को हमारा अभी जो हमारा बहुत प्यारा था, इसलिए मुझे बहुत प्यारा रहा कि मैंने कभी इसकी तौकीर नहीं की, कभी इज्जत नहीं कि मैं बात के साथ मैं तुम ही जैसे तुम्हारा शायरी तो साथ में नहीं, मैंने अपने गुनाहों को इताब करते, मैं अपनी गलतियों पे माफी को गलती की, मैं नहीं समझ पाया कि इतना बड़ा शायर है। आज कितने शागिर्द हैं, कितने शागिर्द हैं, और संजय मिश्रा के साथ ये तो सब मैं से भूल क्या हुआ, तो मेरा छोटा है, ये तो फरिश्ता है। इंसान जब अजमत पहुंच जाता है तो फरिश्तों को पीछे छोड़ता है, फरिश्ता सब कुछ नहीं कर सकता, इंसान सब कुछ करके भी करते हुए भी सही रास्ते पर चलता है। शुक्रिया। साहब उनका पैगाम था कि मोहब्बत इबादत के लिए तो आसमानों पर मलाइक थे,
इबादत के लिए तो आसमानों पर मलाइक थे, मोहब्बत करने वालों के लिए दुनिया बनी होगी। ये दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत को आम करते हैं, मोहब्बत के गुल बरसाते हैं, और खार बरसाने वाले खुद भी खार बन के चुभते हैं आंखों में, तो जिंदगी में उन्हें कभी कोई याद करने वाला नहीं। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।